नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एस्ट्रो स्वामी के चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे इस पैंडेमिक के दौरान। तो जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि असेंडेंट में, लग्ना में, पहले घर में, प्रथम घर में अगर अलग अलग ग्रह बैठे हों तो वो कैसा फल देते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, और मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको कुंडली का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल सकता है कि आपके बॉडी के किस पार्ट में, किस साइड में अल्सर या इंजरी या ट्यूमर या कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क, तिल जिसको मोल बोलते हैं, वाट जो कि मस्सा होता है, वो कहाँ पे हो सकता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको ये जानकारी मिल सके और आप अपनी कुंडली में उस चीज़ को देख सके और कंपेयर कर सके अपने को कुंडली के अनुसार। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक जनरल प्रेडिक्शन है, किसी कुंडली पर आधारित ये प्रेडिक्शन नहीं है। अगर आपको अपनी कुंडली को एनालिसिस करवानी है, दिखवानी है, तो आप डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप या मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ। तो जो असेंडेंट की जो डिग्री होती है, जो लग्न की जो डिग्री होती है, उसके बेसिस पे हम इसको 3 हिस्से में बांटते हैं। आप लोगों को मैंने मेरी पहले की वीडियो में बता रखा है कि कुंडली का हर घर 30-30 डिग्री का होता है। तो वो उस 30 डिग्री को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है 0 से 10 डिग्री, 10 डिग्री तक, जिसको बोला गया है फर्स्ट दृक्काना यानी प्रथम दृष्टान। उसके बाद 10 डिग्री से 20 डिग्री तक यानी 10 डिग्री से 20 डिग्री तक, जिसको बोला गया है सेकेंड दृक्काना यानी दूसरा दृष्टिकोण। उसके बाद 20 डिग्री से 30 डिग्री तक, जो कि तीसरा दृक्काना है, थर्ड दृष्टिकोण है। अब मैं बताऊंगा कि पहले दृक्काना में क्या देखते हैं, दूसरे दृक्काना में क्या देखते हैं और तीसरे दृक्काना में क्या देखते हैं। मतलब आपकी कौन कौन सी बॉडी पार्ट्स इन दृक्कानों में आते हैं। तो पहले दृक्काना की बात करूंगा तो उसमें सिर्फ हेड का पोर्शन आता है, मतलब सर से लेके चीन तक का पोर्शन आता है। दूसरे दृक्काना में गर्दन से लेके नेवल पार्ट तक का पोर्शन आता है। और तीसरे दृक्काना में नेवल के नीचे से लेके टो तक का पोर्शन आता है, जिसको फुट बोलते हैं, वहां तक का पोर्शन आता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट दृक्काना में हेड से लेके चिन तक का पोर्शन देखते हैं। तो अपने पास कुंडली में 12 घर हैं। अब उन 12 घर में क्या क्या देख सकते हैं, कौन कौन सा पार्ट्स आ सकता है। तो फर्स्ट हाउस असेंडेंट, खुद लगना, पहला घर, प्रथम घर, वो उसमें हेड का पोर्शन देखते हैं, बॉडी पार्ट्स। कुंडली के 12 घरों को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला जो कि कुंडली के राइट हैंड साइड में है, वो है फर्स्ट हाउस से 6th हाउस तक, प्रथम घर से छठे घर तक। और दूसरा हिस्सा है लेफ्ट हैंड साइड, बाया साइड, जो कि 8th हाउस से 12th हाउस तक है, ये 8वें घर से 12वें घर तक है। तो ये कुंडली का 2 हिस्सा हो गया। तो अब मैं हेड से लेके चीन तक को उन कुंडली के 12 घरों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कि कौन सा पोर्शन आप कुंडली के कौन से घर से देख सकते हैं। तो असेंडेंट जो लग्न है, जो कुंडली का फर्स्ट हाउस है, प्रथम घर है, वहाँ पे हम हेड को देखते हैं, सर को देखते हैं।
उसके बाद आता हूँ मैं सेकंड हाउस पे। हम राइट आई को देखते हैं, और जो 12th हाउस है, 12वां घर है, वहाँ पे लेफ्ट आई को देखते हैं। उसी तरीके से जब हम थर्ड हाउस में बढ़ते हैं तो थर्ड हाउस में हम देखते हैं राइट ईयर को, और 11th हाउस में लेफ्ट ईयर को। फोर्थ हाउस, जो नाक का जो राइट का जो हिस्सा है, वो है फोर्थ हाउस में देखा जाता है, और लेफ्ट नोज का जो हिस्सा है वो 10th हाउस में देखा जाता है। फिफ्थ हाउस में हम चिक को देख सकते हैं। तो जो दाएं है, जो राइट हैंड साइड में जो चिक है, वो है फिफ्थ हाउस, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है 9th हाउस। तो 6th हाउस में चिन का, ठोड़ी का दायां हिस्सा देखते हैं, और 8th हाउस में लेफ्ट साइड का हिस्सा देखते हैं, बायां साइड का हिस्सा देखते हैं। और जो 7th हाउस है वो होता है फेस का या मुंह का, वो 7th हाउस में हम देखते हैं। उसके बाद आता है बारी अब सेकेंड रेक्काना का। सेकेंड रेक्काना यानी 10 डिग्री से 20 डिग्री तक। तो उसी तरीके से जो सेंटर का पार्ट है, सेंटर का पार्ट होता है नेक का, जो लगना है, जो फर्स्ट हाउस है वो है राइट है एंड लेफ्ट साइड ऑफ नेक। सेकेंड हाउस में आता है आपका दायां शोल्डर, कंधा, और 12वें घर में 12th हाउस में आता है लेफ्ट शोल्डर। थर्ड हाउस में आता है राइट आर्म, एंड 11th हाउस में आता है लेफ्ट आर्म। उसके बाद फोर्थ हाउस में आपका राइट साइड आता है, और 10th हाउस जो 10वां घर है उसमें लेफ्ट साइड आता है। उसके बाद फिफ्थ हाउस में राइट साइड का हार्ट आता है, और 9th हाउस में लेफ्ट साइड का हार्ट आता है। उसके बाद आते हैं छठे घर, 6th हाउस में। तो 6th हाउस में स्टोमक देखा जाता है। तो 6th हाउस में कौन सा पार्ट देखते हैं, तो राइट साइड का स्टोमक देखा जाता है, और 8th हाउस में लेफ्ट साइड का स्टोमक देखा जाता है। अब आते हैं हम लोग 7th हाउस पे। तो 7th हाउस पे राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ के नेवल को देखा जाता है, जिसको कि नाभि कहते हैं। तो ये हो गया सेकेंड रेक्काना। उसके बाद थर्ड रेक्काना पे आते हैं, जो कि 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होता है। तो लग्न में क्या देखते हैं, फर्स्ट हाउस में क्या देखते हैं, उस केस में कौन सी बॉडी पार्ट्स आती है? उस केस में बॉडी पार्ट्स आती है पेल्विस, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड का पेल्विस, वो असेंडेंट में आता है, फर्स्ट हाउस में आता है। फिर सेकेंड हाउस में क्या आता है? सेकेंड हाउस में आता है एनस और जनरेटिव ऑर्गन, राइट हैंड साइड का, और 12th हाउस में आता है लेफ्ट हैंड साइड का एनस और जनरेटिव ऑर्गन। थर्ड हाउस में हम टेस्टिकल को देखते हैं, अंडकोश को देखते हैं, राइट हैंड साइड का, और 11th हाउस में लेफ्ट हैंड साइड का। फोर्थ हाउस में हम राइट थाई को देखते हैं, जो दायां थाई है, जंगा है, और 10th हाउस में लेफ्ट थाई को देखते हैं, जो कि बायां जंगा है। फिफ्थ हाउस में हम देखते हैं राइट नी को, घुटने को, दायां वाले घुटने को, और 9th हाउस में बाएं वाले घुटने को देखते हैं, लेफ्ट नी को देखते हैं। 6th हाउस में काफ का पोर्शन देखा जाता है, राइट लेग का, और 8th हाउस में लेफ्ट का काफ देखा जाता है। उसी तरीके से बचा 7th हाउस। तो 7th हाउस में क्या देखते हैं? तो 7th हाउस में राइट एंड लेफ्ट दोनों फूड देखा जाता है। तो जो भी मैंने अभी 3 रेक्कानों के बारे में बताया, अगर उन घरों में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हो, कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो जो मैंने बताया, अल्सर, इंजरी, ट्यूमर, आइडेंटिफिकेशन मार्क, मोल, वाट एटसेट्रा, वो एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं। अगर उन घरों में बेनिफिक प्लैनेट है, शुभ ग्रह है, तो वो इस तरह का चीज़ें नहीं देगा, वो सिर्फ एक हल्का सा निशान दे सकता है, वो कोई इंजरी मार्क नहीं देगा, वो कुछ लाइट सा कुछ स्कार दे सकता है। कुंडली में जो मैंने बताया अभी, फर्स्ट रेक्काना, सेकेंड रेक्काना, थर्ड रेक्काना, फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक का, अगर उस पर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा है तो और उनकी दशा
या अंतर्दशा चल रही हो तो वो कुछ हानि जरूर पहुंचाता है। वो कुछ जख्म टाइप की चीज़ें या एक्सीडेंट्स जो कि इंजरी मार्क छोड़ जाए, तो या अचानक से कोई मोल हो जाए, वाट हो जाए, तो वो कुछ हो सकता है। दोस्तों, कुंडली में मरकरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उंड मार्क या मोल या वाट के लिए, क्योंकि मरकरी जो है वो स्किन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मरकरी 2 या 3 मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ किसी घर में बैठा हो तो वो जो मैंने ऑर्गन्स बताए आपको ड्रेकाना में, वो उन ऑर्गन्स में वो या तो जख्म देगा या ब्लैक मोल मार्क देगा या ल्यूकोडर्मा की तरह कोई निशान देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें तो अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार।